हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में आईपीओज़ की तो बारिश हो रही है और इसी के चलते एक नया आईपीओ बाज़ार में आ रहा है जिसका नाम है मेट्रो ब्रांड्स। तो आज हम देखेंगे कि मेट्रो ब्रांड्स किस तरह का बिज़नेस करता है, प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, इनके फाइनेंशियल्स कैसे कैसे हैं और देखते हैं कि क्या ये आईपीओ अप्लाई करने के लायक है या नहीं। तो इनका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था 1955 में, तो बहुत ही पुरानी ये कंपनी है। पहले अब तक ये मतलब प्राइवेटली बिज़नेस कर रही थी और अब ये बाज़ार में उतरना चाहती है। तो चलिए देखते हैं। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन फुटवेयर स्पेशलिटी रिटेलर्स इन इंडिया में आती है। इसके जो पीयर्स हैं वो हैं रिलैक्सो, बाटा एंड अदर्स। ये टारगेट करती है मिड टू प्रीमियम सेगमेंट, मतलब जूते चप्पल वगैरह जिनका भाव 1000, 1500, 2000 या उससे ऊपर होता है। मतलब जो लोग 50, 100, 150 रुपये की फुटवेयर ख़रीदना चाहते हैं ये उनको सर्विस नहीं देते हैं, या फिर उस तरह के प्रोडक्ट्स ये अपने शॉप में या अपने इसमें नहीं रखते हैं। इस सेगमेंट में जो है मिड टू प्रीमियम सेगमेंट में जो है वहाँ पे अभी हायर प्रेजेंस है बाटा का और रिलैक्सो का। और आपको पता ही है कि बाटा और रिलैक्सो अभी बहुत ही बढ़िया उनका शेयर प्राइस राइज हुआ है इन रीसेंट ईयर्स, और उनके स्टॉक्स जो है वो बहुत हाई पी रेशो पे चल रहे हैं। उनका ईपीएस अकॉर्डिंग टू शेयर प्राइस बहुत ही कम है। अगर कंपेयर किया जाए तो बाटा का पी निकाला भी नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ रिसेंट लॉसेस दैट दे हैव गिवन, मगर उनका प्राइस टू बुक रेशो है 10 का और अर्निंग पर शेयर है, अगर एवरेज पकड़ा जाए 2-3 सालों का, तो 22 रुपये है। मतलब 2000 रुपये का उनका शेयर प्राइस है और अर्निंग पर शेयर है 22 रुपये। तो 2000 के लागत पे वो 22 रुपये आपको कमा के दे रहे हैं। रिलैक्सो का पी है 75 का। ये कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कॉन्स्टेंटली ग्रो भी हो रही है, इसका शेयर प्राइस भी कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा है। इसका प्राइस टू बुक रेशो है 14 का, पी रेशो है 75 का, और इसका शेयर प्राइस अभी है 1300 रुपये और अर्निंग पर शेयर जो है इनका वो है 12 रुपये। तो 1300 की लागत पे 12 रुपये आपको एक साल में बना के दे रहे हैं। तो ये सेगमेंट इट्सेल्फ एक महंगाई में, मैं कहूँगा महंगा है फ़िलहाल, अगर हम इनका शेयर ख़रीदने जाएँ तो। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि कोई भी आप कंपनी या कोई अगर आप शेयर लेते हो कंपैरिजन के लिए तो उनके सेगमेंट में ही कंपेयर करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं कोई सेगमेंट चूज़ करके इन्वेस्ट नहीं करने वाला, मैं कंपनी चूज़ करके इन्वेस्ट करूँगा। जो कंपनी मुझे ऐसा लगता है कि ग्रो करेगी, अच्छा प्रॉफिट देगी, मैनेजमेंट उसका अच्छा है और फ्यूचर में वो बहुत बढ़िया सेल्स ग्रोथ देने वाली है, प्रॉफिट देने वाली है, उन कंपनियों में मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा, नो मैटर कि वो किस सेगमेंट में काम करती है एंड स्टफ। सो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं कहूँगा ये सेगमेंट इट्सेल्फ बहुत महंगा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी थोड़ा बहुत महंगा ही बाज़ार में आएगा, या फिर इसके वैल्यूएशन जो है वो थोड़े बहुत महंगे ही हैं। ओके, तो इनके ब्रांड्स जो है इन हाउस ब्रांड्स हम कहेंगे वो है मेट्रो, मोची, वॉकवे, और कुछ थर्ड पार्टी ब्रांड्स भी है इनके पास, क्रॉक्स, स्केचर्स, क्लार्क्स, बाद में एक है जो मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, उसके बाद है फिट फ्लॉप। तो कुछ ऐसा उनका बंच ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर बंच ऑफ ब्रांड्स इनके पास है। और इनके अलावा भी कुछ अदर एसेसरी जैसे पर्स हो गए या फिर वॉलेट्स हो गए, बैग्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी ये लोग रखते हैं बेचने के लिए, जो कि मतलब एडेड एडवांटेज है या फिर एडेड सेल्स और प्रॉफिट के लिए काम आता है।
कंपनी जो है वो कोको मॉडल में काम करती है, जिसका मतलब है कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। मतलब कंपनी ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को फ्रेंचाइजी दे दी, वो पर्सन फिर उसको ऑपरेट करेगा और फिर आप ब्रांड को कुछ 15% 20% प्रॉफिट में से देगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी खुद ऑपरेट करती है। मतलब दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है क्वालिटी की। ठीक है, जब वो कंपनी ओन और कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स चलाती है तब ऐसा नहीं है कि हमें कुछ लेना देना नहीं है कि आप स्टोर किस तरह से चलाते हो, हमें सिर्फ 15-20% प्रॉफिट का हिस्सा चाहिए, ऐसा नहीं है। तो वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इन सब की, स्टाफ खुद ही मैनेज करते हैं। तो ये बेटर होता है बिज़नेस के लिए। और उनके पास मल्टी ब्रांड आउटलेट्स भी है। मतलब एक शॉप के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के शूज़ और चप्पल वगैरह रखी हुई होती हैं, जहाँ पे आप जाके फिर कंपेयर करके भी आप ख़रीद सकते हो। तो ऐसा सारा इनका बिजनेस मॉडल है। ओके, चलो ये देखते हैं और क्या है यहाँ पे। कंपनी के अराउंड 600 स्टोर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और इनका प्रेजेंस 136 सिटीज़ में है, और ये स्प्रेड है 30 स्टेट्स में। तो ये बहुत एक अच्छी बात होती है, क्योंकि इनका कवरेज बहुत बढ़िया है। अराउंड 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में इनका बिज़नेस है। इसका मतलब बहुत सारे जो अपने मेन सिटीज़ हैं इंडिया में, वहाँ पे इनका स्टोर, कम से कम एक स्टोर तो है। और यहाँ पे इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला जी ने भी इन्वेस्ट करके रखा है 2007 से। तो ये जो इशू है, इस इशू में राकेश जी अपना स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं, वो बने रहेंगे इस कंपनी में। और 2007 से वो इन्वेस्टेड है इस कंपनी में। यहाँ पे राकेश जी का नाम आता है, वहाँ पे मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, या फिर करता ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। आगे देखते हैं। ओके, फाइनेंशियल्स देखते हैं कंपनी के। टोटल एसेट्स जो है ये देखिए रुपीज़ इन मिलियंस है। तो 1321 करोड़ का इनका एसेट थे 31 मार्च को, बढ़ के हो गए 1617, फिर 1650, उसके बाद अभी ये 6 महीने का ही है। तो यहाँ पे 6 महीने में भी थोड़ा बहुत ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। 1340 करोड़ यहाँ पे 1740 करोड़ सॉरी, टोटल एसेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं 30 सितंबर 2021 पे। उसके बाद देखते हैं रेवेन्यू 1236 करोड़, फिर 1311 करोड़। फिर यहाँ पे जो डिप आया है ये तो ऑब्वियस ही था, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे लॉकडाउन की वजह से, तो इनका बिजनेस इम्पैक्ट तो होना ही था। बाहर नहीं निकल रहे थे लोग, शूज़ चप्पलें यूज़ नहीं कर रहे थे, शॉपिंग नहीं कर रहे थे, नई नई चीज़ें ख़रीद नहीं रहे थे, तो इनका बिज़नेस इम्पैक्ट तो होना ही था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आधा, मैं कहूँगा यहाँ पे इनका टोटल रेवेन्यू हो गया था। उसके बाद जो रिकवरी आनी चाहिए थी 6 महीने में, वो मेरे ख़्याल से उतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि मैं सोच रहा था, मतलब अकॉर्डिंग टू अस ये होना चाहिए था 1300 करोड़ के ऊपर टोटल रेवेन्यू फॉर अ ईयर। ये तो 6 महीने का ही रेवेन्यू है, 500 करोड़, लेकिन 1000 करोड़ के ऊपर ये मैं कहूँगा कि होगा, अगर हम ये 6 महीने का अगर बिज़नेस देखें तो उस हिसाब से ये प्री कोविड लेवल पे या प्री कोविड जो उनके नंबर्स थे उन नंबर्स को मैच नहीं करेगा। तो रिकवरी ऑफ स्पीड उतनी नहीं है बिज़नेस में। चलिए पैट देखते हैं। 152 करोड़, उसके बाद 160 करोड़, फिर 640 करोड़, दिस वाज ऑब्वियस। उसके बाद देखते हैं 43 करोड़। तो 43 × 2 अगर किया जाए तो ये निकल के आता है 86 करोड़। तो कम से कम 86 करोड़ ही कंपनी बना पाएगी। और प्री कोविड अगर देखा जाए तो यहाँ पे 160 करोड़ कंपनी ईयरली
मुनाफा दे रही थी। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सही तरह से यहाँ पे रिवाइव नहीं हुआ है, सो विच इज़ अगेन नेगेटिव साइन। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू ये है कि जो भी पैसा ये जनरेट करेंगे यहाँ से वो लगाएंगे नए स्टोर्स की ओपनिंग में, मेट्रो, मोची, वॉकवे एंड क्रॉक्स ब्रांड्स के लिए, और थोड़ा बहुत पैसा जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए भी यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं डिटेल्स। ओपनिंग डेट है 10 दिसंबर, क्लोजिंग डेट है 14 दिसंबर। बुक बिल्ट का इशू टाइप है, फेस वैल्यू 5 रुपये। मार्केट लॉट रहेगा 30 शेयर्स का। ओके, तो फ्रेश इशू अगर हम देखें तो सिर्फ 300 करोड़ का फ्रेश इशू है, और ऑफ़र फॉर सेल अगर देखें मतलब फ्रेश इशू मतलब फ्रेश शेयर्स ये देंगे शेयर होल्डर्स को, और ऑफ़र फॉर सेल मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है या फिर प्रोमोटर्स है वो अपना माल बेच के यहाँ पे निकल रहे हैं। देखेंगे हम कि कितना माल बेच रहे हैं, लेकिन ऑफ़र फॉर सेल जो है अगर आप देखें सिर्फ 300 करोड़ नया पैसा आएगा इनके पास, और 1000 करोड़ के करीब ये जाएगा सीधे प्रमोटर की जेब में। QIB के लिए है 50% या उससे कम, और रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए और NII और HNI के लिए है 50% या उससे ऊपर। ओके, तो टाइम टेबल तो ठीक है। ओपन डेट 10 दिसंबर, क्लोज डेट 14, अलॉटमेंट डेट 17 दिसंबर, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 20 दिसंबर, शेयर्स आएंगे 21 दिसंबर को, लिस्ट होगा 22 दिसंबर को। लॉट साइज़ देखते हैं, 30 शेयर का लॉट साइज़ रहेगा। मैक्सिमम हम 13 लॉट अप्लाई कर रहे हैं, कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, अभी प्रोमोटर होल्डिंग है 84%, और इशू पोस्ट इशू हो जाएगी 74%। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 10% ही प्रोमोटर अपना माल बेच के निकल रहे हैं, जो कि ठीक बात है, इतना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। ओके, सो ये था अपना एनालिसिस। और अगर मुझे पूछा जाए तो मैं इस इशू में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, मैं अप्लाई नहीं करूँगा इस IPO के लिए। रीज़न इस पूरे एनालिसिस से आपको पता ही चल गया होगा। सो अगर आपको ये अच्छा लगता है एनालिसिस और ये कंपनी आपको अच्छी लगती है तो यू कैन गो फॉर अलॉटमेंट, या फिर आप इस IPO को अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।